देखिए, अगर ये मामला है, ये तो मर्डर का मामला है। चूँकि लड़की की मौत हुई है, हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई है, उनके साथ सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली टॉर्चर, तमाम तरह के टॉर्चर, जहर भी देकर उनको मारा गया है, धमकी भी उनके परिवार को दिया जा रहा है। बिल्कुल, अगर आप निर्दोष हैं तो फिर क्यों नहीं आ जाते हैं? क्यों नहीं आप आ सरेंडर कर दीजिए, पुलिस के सामने आप आइए, हाँ। कोर्ट में आपकी पेशी होगी। जब आपने ऐसा किया ही नहीं है तो किस बात की डर? पर दोस्तों देखिए, हम लोगों को सबसे ज्यादा अगर उम्मीद रहता है तो वकील के बाद कोर्ट के बाद जो जज होते हैं वो फैसला लेते हैं। अभी एक मामला चल रहा है प्रतीक और चांदनी का। प्रतीक एक जज है और उनकी पत्नी जो है वो पैसे के लालच में कह लें या फिर जो भी कह लें, वो अपने पत्नी को मार दिए, ऐसा उन पे आरोप लग रहा है। चांदनी के जो फैमिली वाले हैं, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के वकील बबलू सर हैं, इनसे बात करेंगे। सर, जो प्रतीक अभी किए हैं, जो उनके ऊपर आरोप लगा रहा है, क्या लगता है आपको? देखिए, बहुत गंभीर सवाल होता है, सवाल है हमारे समाज के लिए, देश के लिए। कहा जाता है कि जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं न्याय के, तब आदमी कोर्ट का रुख करता है, न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है। और कहा जाता है कि निचला जो भगवान है वो जज को माना जाता है, न्यायाधीश को, न्यायमूर्ति को माना जाता है। अब इस बात से आप समझिए कि जो व्यक्ति शादी में 45 लाख 50 लाख देने के बाद भी लगातार पैसे का डिमांड कर रहा हो अपने ससुराल वालों से, वो व्यक्ति जज की कुर्सी पर बैठकर कितने लोगों के साथ न्याय किया होगा, ये बात को समझने की जरूरत है। पहला आरोप तो यही लग गया कि वो तिलक लिए हैं जज। यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति इतना लालची हो सकता है, और लालची व्यक्ति, आपको लगता है कि लालची व्यक्ति कुर्सी पर बैठ के उससे आप न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? वो न्याय जस्टिस डिलीवर कर सकता है कॉमन मैन के लिए, जो अपने समाज के लिए? जो अपने पत्नी को नहीं बख्शे, वो वहाँ कोर्ट में बैठ के कितने लोगों को बर्बाद तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत गंभीर सवाल है। कहा गया कि देश का जो सिस्टम है कि 3 टायर सिस्टम है, लेजिस्लेटिव है, जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव है। सर्वप्रथम सबसे पहला जो रखा गया है जुडिशियरी को रखा गया है, न्यायपालिका को फर्स्ट में इसलिए रखा गया है कि जब सारे सिस्टम बेलगाम हो जाता है, सरकार बेलगाम हो जाती है, कॉमन मैन बेलगाम हो जाता है, अपराधी बेलगाम हो जाता है, तब लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है और वहां से उम्मीद रहता है कि वहां से न्याय मिलेगा, और मिलता भी है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात न है कि एक जज की कुर्सी को कैसे बदनाम किया है, कैसे गंदा किया है, कैसे उसकी गरिमा को ठेस पहुंचाया गया है। उनके चांदनी के परिवार वाले जो आरोप लगा रहे हैं जज प्रतीक के ऊपर, अगर ये सत्य हो जाता है तो क्या कुछ कार्रवाई होगी? देखिए, अगर ये मामला है, ये तो मर्डर का मामला है। चूँकि लड़की की मौत हुई है, हॉस्पिटल में उनकी मौत हुई है, उनके साथ सेक्सुअली, फिजिकली, मेंटली टॉर्चर, तमाम तरह के टॉर्चर, जहर भी देकर उनको मारा गया है, धमकी भी उनके परिवार को दिया जा रहा है। अगर वो प्रूफ हो जाता है, चूँकि प्रूफ होना लंबा टाइम लगता है, ट्रायल में जाएंगे, क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, विटनेसिंग होगा, गवाह को गुजारा जाएगा, तो एक लंबा वक्त लगेगा। लेकिन कानून में विश्वास करने वाले को मैं ये बताना चाहता हूँ कि लंबा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन उनको सजा जरूर मिलेगी। और जब सजा मिलेगी तो मैं ये समाज से ये बताना चाहता हूँ कि ऐसे दरिंदों को सजा मिलना चाहिए। वो जज कहलाने लायक नहीं है, क्योंकि जज की गरिमा को वो तार तार किया है। वो तो फरार है। फरार है तो कब तक फरार रहेंगे ना, पुलिस है ना भाई, कब तक फरार रहेंगे? हर कोई फरार हो जाता है। वो अपने पद का मिसयूज कर रहे थे। हाँ बिल्कुल, देखिए, जब इस तरह का व्यक्ति होंगे तो पद का कितना मिसयूज किया होगा उस व्यक्ति ने, कितने लोगों के साथ मजाक किया होगा, उनके साथ न्याय के साथ खिलवाड़ किया होगा। इस बात से पता लगता है ना कि किस तरह का, किस कैरेक्टर का वो लड़का है, किस कैरेक्टर का वो जज है। जांच में क्या सब निकला? देखिए, अभी जांच प्राइमा फेसी अभी जांच जारी है, अभी कंप्लीट रूप से जांच नहीं हुई है। आगे जब जांच कंप्लीट रूप से हो जाएगी तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन फिलहाल तो इतना है कि ऊपर मुकदमा हुआ है और सबसे पहले वो सस्पेंड होगा। सस्पेंड तो ऑलरेडी हो चुके होंगे। वो इंक्वायरी कमीशन बैठेगी और जब इंक्वायरी कमीशन बैठेगी तो इंक्वायरी कमीशन वहां पे जांच करेगी कि इसमें क्या, कौन दोषी है, कौन निर्दोष है, इसमें किसका गलती है, मरने की वजह क्या है, उनकी पत्नी का मरने की वजह क्या है, वो सारे कमीशन रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद उस पर कार्रवाई। शादी के बाद बहुत सारे पैसे का डिमांड भी कर रहे थे, जबकि शादी हो गया था, उन्हें जो मिलना चाहिए था वो भी मिल गया था, फिर भी वो कुछ ना कुछ डिमांड करते। देखिए, सबसे बड़ा यही सवाल होता है ना कि जब आप एक बड़े पोस्ट पर होते हैं, समाज का जब आप आईना होते हैं, समाज का जब आप दर्पण होते हैं, समाज को आगे ले जाने की आप पर जिम्मेदारी होती है। जज कोई छोटा मोटा पोस्ट नहीं है, आप उसको धरती का भगवान बोला जाता है।
आप धरती का उसको भगवान बोला जाता है। वही तो उम्मीद है। वही से उम्मीद है होता है, जब सारा लोग परेशान हो जाता है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो वहीं से आदमी को न्याय मिलता है और मिलता भी है। लोगों को उम्मीद भी रहता है, आज भी लोगों का कोर्ट पर विश्वास है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होता है कि जब इस तरह के जो लोग हैं वो न्याय के साथ जब मजाक करते हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को इस तरह का ठेस पहुंचता है, उम्मीदें टूटती है कि कहीं ना कहीं कि जब जज इस तरह का कारनामा कर रहा है तो फिर कॉमन आदमी की क्या हैसियत है, हमारी और आपकी क्या हैसियत रह जाती है। सेकंड बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वो व्यक्ति वो जज बनने लायक था ही नहीं। जो व्यक्ति 45 लाख रुपया प्रमा फेंसी शादी के वक्त लिया, उसके बाद भी लगातार उसकी डिमांड बढ़ते जा रही है, डिमांड बढ़ते जा रही है, लालच बढ़ते जा रही है। और जब लालच बढ़ता है तो आदमी के आंख पर पट्टी बन जाता है। फिर उसके बाद न पत्नी को देखता है, न बीवी को देखता है, न बच्ची को देखेगा, न माँ को देखेगा, न भाई को देखेगा, न बाप को देखेगा। जब लालच का पर्दा आप पर पड़ जाएगा ना, तभी ना मर्डर होता है। भाई भाई को गोली मार देता है, बेटा बाप को गोली मार देता है, बहन भाई को गोली मार देता है। तो इस तरह के तमाम चीजें आप लोग देख रहे हैं। अगर जज ही ऐसा करने लगे तो आम पब्लिक का तो विश्वास उड़ जाएगा। जब जज आप करते हैं, जब बड़े ओहदे पर होते हैं, समाज की जिम्मेदारी आप पर होती है, न्याय को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी होती है, और आप इस तरह का एक्ट करेंगे तो लोगों के बीच कहीं ना कहीं नेगेटिव मैसेज हो जाता ही है ना। चांदनी के परिवार वाले पूरा परेशान है, फरार है जज, क्या लगता है उनको इंसाफ मिल देखिए, उनके साथ पूरा देश खड़ा है, उनके साथ हम लोग सब खड़े हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको लगता है कि नीचे मैनिपुलेट किया जा सकता है मैटर को, तो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, आप हाई कोर्ट में आइए, फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए रिट पिटीशन में डालिए और जांच होगी। और जांच होगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जब जांच होगी तो जांच में वो जो जज है वो जरूर दोषी साबित होंगे और उनको जरूर सजा मिलेगी। अच्छा, कितना दिन तक फरार रहेगा, कितना दिन तक? चांदनी को जिस तरह से टॉर्चर किया जा रहा था, उनका मेडिकल रिपोर्ट वगैरह आया होगा, उनमें क्या सब निकला? देखिए, उनमें ये प्राइमा फेस जहाँ तक मुझे जानकारी है कि सेक्सुअली टॉर्चर से उनके हाथ पे काफ़ी डैमेज हुआ था, पॉइजन डिटेक्ट हुआ है, मेंटली रूप से बहुत काफ़ी टॉर्चर किया गया था, फिजिकली उनको मारा पिटा गया था। तो ये तो साफ झलक रहा है ना कि उनको मारने की नीयत से इस तरह के काम किया गया था। ये तो साफ झलक रहा है ना। तो आईपीसी की तमाम धाराएं उस पर लगेगी, 302 लगेगा, 306 लगेगा, 34 लगेंगे, और भी तमाम तरह के डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट का धारा लगेगा, तमाम तरह की धारा, सेक्सुअल हैरेसमेंट, फिजिकल हैरेसमेंट की तमाम तरह के धारा उस पर लगेंगे। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले जो हमारे समाज में जो बेटियां हैं, हमारे समाज में जो लड़की के बच्चे, हर कोई पिता बनता है, हर किसी के पास बच्ची है, बहन है, ताकि वो उनको ये एहसास हो, समाज कम से कम इस डर से उभरे कि ऐसे दरिंदे को इस तरह के कार्य करने पर उसको फांसी की सजा दिया जाता है, ताकि हमारे समाज का जो सिस्टम है वो सुचारू रूप से चल जाए और समाज के जो कॉमन मैन व्यक्ति हैं उनमें ये नेगेटिविटी ना फैले कि जज जो है वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा नहीं है। मैंने पहले भी कहा है, आपके दूसरे वीडियो में मैंने बता रहा हूँ, इस वीडियो में बता रहा हूँ कि कानून से बढ़कर कोई नहीं है। हर कोई, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, कोई भी हो, सब कानून के नीचे है और कानून के नीचे में दायरे में रहकर आपको समाज में चलना होगा। अगर आप कानून को तोड़िएगा तो सबके लिए वहां पे पनिशमेंट का व्यवस्था किया गया। जिस तरह के से चांदनी के परिवार वाले इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं और ये प्रतीक, जज प्रतीक और इनके पूरे परिवार जिस तरह से फरार हैं, एक तो ऐसे ही साबित हो रहा है कि हाँ ये दोषी है। बिल्कुल, अगर आप निर्दोष है तो फिर क्यों नहीं आ जाते हैं? क्यों नहीं आप सरेंडर कर दीजिए, पुलिस के सामने आप आइए, कोर्ट में आपकी पेशी होगी। जब आपने ऐसा किया ही नहीं है तो किस बात की डर? गलती किया है तो ही दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा भाई। दूध का तो ये तो प्राइमा फेसी झलक रहा है ना। जो व्यक्ति 45 लाख रुपया ले सकता है, बार बार पैसा का डिमांड कर सकता है, वो किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। उसके लिए ना कोई माँ हो सकती है, ना कोई बहन हो सकती है, ना कोई बीवी हो सकती है, ना कोई बच्ची हो सकती है। जज बनने में भी लगता है ये तामझाम किया है, पढ़ाई करके तो नहीं बना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोग तो मुझे तो डाउट है कि ये जहां इसका सिलेक्शन हुआ है, उस सिलेक्शन पर कमीशन को मैं तो कहूंगा कि जब कमीशन बनेगी तो उसकी सिलेक्शन जो हुई है, उस सिलेक्शन पर भी गंभीर सवाल उठता है कि ऐसे लोग कैसे आ जाते हैं, ऐसे लोग कहाँ से आ जाते हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं गंभीर सवाल तो है। आपका सवाल बहुत जायज़ है और मैं आग्रह करूंगा कि जब कमीशन एस्टैब्लिश हो तो इस मुद्दे पर भी जांच होनी। लेकिन इससे भी बड़ा मुद्दा सबसे पहले कि वो व्यक्ति फरार है और उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो, ताकि उनके परिवार वाले जो है वो डरे हुए हैं, समय उस डर और सदमे से बाहर आ पाए। क्या लगता है अभी भी वो बचने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, अभी भी वो अपने पद का जो है कुछ गलत। देखिए, पद का दुरुपयोग होता है, चीजों को मैनिपुलेट किया जाता है, खरीदा जाता है, फरोख्त, सब होता है। सारे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारी दुनिया जानती है। लेकिन आप किस किस को खरीदिएगा? हमारे पास हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, किस किस को खरीदिएगा आप?
ऐसा नहीं है, सब लोग बिकाऊ हैं, ऐसा नहीं है। आखिरकार में न्यायालय से सबकी उम्मीद होती है, और मैं उनके परिवार वालों को कहना चाहता हूं कि आप निश्चिंत रहिए, हम लोग आपके साथ खड़ा हैं। अगर आपको जरूरत है तो आप मेरा नंबर आप उनको दे दीजिएगा, इसमें वीडियो में डाल दीजिएगा। जरूरत पड़ेगा तो हम लोग हाई कोर्ट में उनके लिए फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए रीट पिटीशन भी डालने का काम करेंगे। अच्छा, वो लोग जो इन वीडियो को, इन मामलों को देख के डरे हुए हैं, विश्वास उठा है, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि समाज में इस तरह के घटना होते हैं तो ये नेगेटिविटी तो गया है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश का कानून बहुत स्ट्रांग है, मजबूत है। कानून पर आप विश्वास रखिएगा। ऐसे दरिंदों को फांसी पड़ा है और आगे भी इसको फांसी की सजा मिलेगी, ये मैं बात आपको पक्का बता देना चाहता हूँ। बता देना चाहता हूँ। बाकी बात देखिए, जो संविधान है उस पर विश्वास कीजिए। एक लोग गलत होते हैं इसका मतलब सभी नहीं गलत होते हैं। विश्वास कीजिए और इनको भी सजा मिलेगा। इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है, जांच चल रही है। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं फॉलो कीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।